और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा, राज्य सरकार ने वैक्सीन को लेकर सीरम और बायोटेक को 100 करोड़ रुपए एडवांस दिए हैं। इससे वैक्सीन की एक खेप राजस्थान पहुंचेगी। करीब 40 करोड़ की वैक्सीन के डोज कल राजस्थान पहुंचेंगे। 18+ के फ्री वैक्सीनेशन की पीएम की घोषणा के बाद राज्य में विधायक फंड की फ्रीज की गई 3 करोड़ की राशि बहाल होगी। माना जा रहा है सरकार इसे हेल्थ सेक्टर पर खर्च करेगी। सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। फैसला आने के बाद विधायक अपने इलाके में इस राशि को स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर सकते हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 11 जून को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया। बीजेपी पार्षद शील धाभाई ने जयपुर ग्रेटर निगम की कार्यवाहक मेयर का कार्यभार संभाला। उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा, विकास कार्यों के साथ साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज होगी। वहीं मेयर सौम्या गुर्जर निलंबन के विरोध में बीजेपी ने आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। इसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई नेता शामिल हुए। इन्होंने आरोप लगाया, गहलोत सरकार दमनकारी रवैया अपना रही है। जैसलमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन किया और निलंबन को संवैधानिक बताया। भरतपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जुलूस निकाला। निलंबन प्रकरण के विरोध में पोखरण पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित और प्रधान भगवत सिंह तंवर के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और निलंबन रद्द करने की मांग उठाई। वहीं कोटा में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया। देहात बीजेपी ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। अलवर कलेक्ट्रेट के बाहर बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार पर जनभावनाओं के विपरीत काम करने का आरोप लगाया। वहीं नागौर में भी बीजेपी का प्रदर्शन दिखा और निलंबन वापस लेने की मांग उठाई गई। इधर झालावाड़ में बीजेपी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में भी बीजेपी का प्रदर्शन दिखा। पार्टी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी और सरकार के बीच घमासान मचा है। चूरू में बीजेपी ने अपनी आवाज बुलंद की। काली पट्टी बांधकर नगर परिषद के सामने प्रदर्शन किया। कोटा में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर हमला बोला। कहा, आयुक्त के कहने पर सौम्या गुर्जर के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई। और बीकानेर में भी बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य ने कहा, प्रदेश सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। वहीं टोंक में भी प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने भी निलंबन मामले पर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने प्रदेश सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए। और चूरू के सादुलपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर विधायक कृष्णा पूनिया ने आम लोगों के साथ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। भरतपुर के श्रीपुर में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने उपखंड कार्यालय में प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रीट भर्ती परीक्षा के फॉर्म रीओपन की मांग को लेकर अजमेर में बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि 7 दिनों में फैसला नहीं हुआ तो अभ्यर्थी पड़ाव डालेंगे। दौसा जिले में हुई पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने सीएमएचओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि मई में वैकेंसी निकालकर उन्हें भर्ती किया था, लेकिन 5 से 6 दिन नौकरी कराने के बाद उन्हें निकाल दिया और भर्ती स्थगित करने के आदेश दे दिए गए। एसीबी ने बीकानेर के मेडिकल कॉलेज के अकाउंटेंट को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। वहीं बाड़मेर में एसीबी ने कनिष्ठ सहायक को 2,500 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। दौसा जिले से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। ग्रामीणों ने कंपनी में काम कर रहे लोगों को जमकर पीटा। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में एक शख्स ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। बीकानेर के सेरुना थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर युवक का शव मिला। इसकी पहचान लखासर गांव के रघुवीर सिंह के रूप में हुई। 12 के 4 मूर्ति चौराहे पर बने एक लॉज में एक युवक का
शव मिला। इसके पास सल्फास की गोलियां और शराब का पौवा मिला। दौसा पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। दौसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने जानकारी दी। अलवर जिले के बानसूर थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक खेत में बने मकान में एक कलयुगी मां ने अपनी 1.5 साल की मासूम को मौत की घाट उतार दिया। श्रीगंगानगर की लालगढ़ थाना पुलिस ने गांव दलियावाली से एक व्यक्ति को 25 किलो पोस्त के साथ गिरफ्तार किया। दौसा की कोलवा थाना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने रेहड़ियों की पहाड़ियों के पास दबिश दी। अवैध हथकढ़ शराब बनाने की भट्टियां नष्ट की गई। 200 लीटर वॉश नष्ट किया गया। दौसा पुलिस ने चोर गिरोह के 2 शातिर चोरों हैप्पी सोनी और सौरभ सोनी को गिरफ्तार किया। धौलपुर में बाइक सवार 2 व्यक्तियों की पिटाई का वीडियो वायरल है। कार में सवार 4 से 5 युवक सड़क पर गाड़ी खड़ी कर बाइक सवार की डंडे से पिटाई करते दिख रहे हैं। प्रतापगढ़ के अरनौद में पुलिस ने स्टेट बैंक के पूर्व अधिकारी की मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के अरनौद में पुलिस ने एक शख्स को अवैध टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। अलवर की बहरोड पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया। ड्राइवर फिरोज खान गिरफ्तार। झुंझुनू में बदमाशों ने कॉलेज के एक लेक्चरर से मारपीट कर 4000 रुपए लूट लिए। वीडियो वायरल है। पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए। टोंक के पिपलू उपखंड में ग्रामीणों ने सरपंच को ताले में बंद कर दिया। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। अलवर के नीमराणा में बिल्डर को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के मामले में एसपी भिवाड़ी राममूर्ति जोशी ने एसएचओ कैलाश यादव समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। कोटा में किसान आत्महत्या करने की चेतावनी का वीडियो वायरल है। किसान ने आरोप लगाया बिजली विभाग के अधिकारी डिमांड राशि जमा कराने के बाद भी घर और खेत पर डीपी नहीं लगा रहे। जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के सीतोडाई गांव में गैस सिलेंडर फटने से झोपड़ी में आग लग गई। कोटा के दिगोद में 2 मोटरसाइकिल भिड़ गईं। एक पत्रकार की मौत हो गई, एक बाइक सवार घायल है। दौसा में सिकंदरा चौराहे पर बेकाबू कार ने राहगीर को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक फरार है। बाड़मेर के भियाड़ में बिजली का पोल दुरुस्त करने के दौरान पोल टूटने से एक मजदूर की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हुए। राजसमंद के सर्किल क्षेत्र में गेहूं के कट्टों से भरा पिकअप वैन पलट गया। ड्राइवर घायल है। चाकसू में पिंजरे में कैद 2 बंदरों की मौत के विरोध में लोगों ने हंगामा किया। बंदर पकड़ने वाला ठेकेदार गाड़ी लेकर फरार हो गया। कोटा के तेखड़ा शिवपुरी धाम के पास मरा हुआ मगरमच्छ मिला। वन जीव विभाग की टीम जांच कर रही है। कोटा के अनंतपुरा के गोदाम में कोबरा दिखा। गोदाम मालिक ने पर्यावरण प्रेमी गोविंद शर्मा से संपर्क किया, जिन्होंने पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद कोबरा को रेस्क्यू किया। राजस्थान सरकार ने देर रात आदेश जारी कर 15 आईपीएस अफसरों के तबादले किए। इनमें 6 जिलों के एसपी बदले गए। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे सिरोही एसपी हिम्मत अभिलाष टाक का तबादला कर दिया गया। उन्हें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ भेजा गया। वहीं नागौर से एसपी श्वेता धनखड़ की विदाई हो ही गई। श्वेता को जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी ट्रैफिक लगाया गया है। सिरोही जिले में शराब तस्करी को लेकर विवादित रहे एसपी हिम्मत अभिलाष टाक का तबादला तो हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस विभाग शराब तस्करों तक नहीं पहुंच पाया। बीकानेर में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई जारी है। निगम के पीले पंजे में करोड़ों रुपए की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई। अवैध अतिक्रमण हटाया गया। पीएम मोदी ने 18+ के फ्री वैक्सीनेशन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दीपावली तक आगे बढ़ाने का ऐलान किया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने पीएम को धन्यवाद दिया। देश में बीते 24 घंटे में 86,498 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो 63 दिनों बाद सबसे कम है। मौत के आंकड़े भी गिरे हैं। पिछले 24 घंटे में 2123 मरीजों की मौत हुई, जो 46 दिनों में सबसे कम है। राहत की बात यह है कि रिकवर केसेस भी बढ़े हैं। बीते दिन 1,85,747 लोग रिकवर हुए। एक्टिव केस मरीजों की संख्या में 1,05,35 की गिरावट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,219 नए केस आए। 21,081 लोग ठीक हुए। 340 की मौत हुई। और छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1,279 लोग पॉजिटिव पाए गए। 3,309 लोग ठीक हुए। 26 लोगों की मौत हुई। गुजरात में 778 केस आए। 2,613 ठीक हुए। 11 लोगों की मौत हुई। यूपी में 694 केस आए। 2,860 रिकवर हुए। 81 लोगों की मौत हुई।
मध्य प्रदेश में 571 नए केस आए, 1782 लोग ठीक हुए, 32 लोगों की मौत हुई। और दिल्ली में 231 केसेस आए, 876 ठीक हुए, 36 लोगों की मौत हुई। वहीं मरुधरा में 629 केसेस आए, 31 लोगों की मौत हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 75 केसेस आए, 3429 लोग प्रदेश भर में रिकवर हुए। इधर कोटा में मौत के आंकड़ों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। बीते 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। राजस्थान में आज से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हुआ। गृह विभाग ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी की। इसमें किराने की दुकान को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खोलने के आदेश हैं। पेट्रोल डीजल भरवाने पर भी पाबंदी हटा दी गई। 10 जून से रोडवेज बस और निजी बसों का संचालन होगा। शहर के अंदर चलने वाली सिटी बस, मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। इधर श्रीगंगानगर कलेक्टर ने बताया, सरकार की गाइडलाइंस के तहत शहर में 4 बजे तक बाजार खुलेंगे। अजमेर में पुलिस और प्रशासन सतर्क है। बाजारों में भीड़ और चहल पहल बढ़ने की संभावना को देख पुलिस ने विभिन्न बाजारों में पैदल मार्च निकाला। इधर जयपुर के बाजार आज फिर खुले। नई गाइडलाइन के मुताबिक शाम 4 बजे तक इन्हें खुलने की इजाजत है। सीकर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सभी व्यापारियों का टेस्ट करने का फैसला लिया है। बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के अजमेर आए 16 जायरीनों को क्वारंटीन कर दिया गया है। पुलिस ने नफीस चिश्ती गेस्ट हाउस में ठहरे इन लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा और गेस्ट हाउस संचालक पर केस दर्ज किया। अलवर में पानी के लिए मारामारी से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। पानी की किल्लत से टैंकरों से पानी आपूर्ति हो रही है। पानी भरते समय गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। अजमेर की दिवंगत युवा पत्रकार रोशनी मूलचंदानी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी याद में बने चैरिटेबल ट्रस्ट ने 500 परिवारों को राशन सामग्री बांटी और भोजन के 5000 पैकेट बांटे। जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक रिजू झुनझुनवाला ने अजमेर के नसीराबाद के राजकीय सामान्य हॉस्पिटल के कोविड वार्ड को 30 बेड भेंट किए। राजसमंद के केलवा स्वामी विवेकानंद युवा मंडल ने बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए। वसुंधरा मंच और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों ने अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में वसुंधरा रसोई योजना शुरू कर शक्ति प्रदर्शन किया। नागौर जिले के पादुकला कस्बे के राजकीय अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इधर तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए झुंझुनू जिला प्रशासन ने सभी 8 ब्लॉक मुख्यालयों और 27 में से 3 सीएचसी पर भी कोरोना का इलाज किया जाएगा। इसका फैसला लिया। जिला कलेक्टर यूडी खान ने बताया, इसके लिए बजट भी तय कर लिया गया है। सांसद देवजी पटेल की मीराबेन मानसिंहराम चैरिटेबल ट्रस्ट जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। ट्रस्ट सांचौर में अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में भोजन उपलब्ध करवा रहा है। भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल आरबीएम बेहाल है। मरीजों के साथ उनके परिजनों का हमेशा जमघट रहता है। सुरक्षा सखी महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक की नई पहल की शुरुआत की गई। ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है। बीकानेर में मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पीबीएम अस्पताल में अभी तक 70 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। 11 की मौत भी हुई है। आरएसएस की ओर से पूरे देश में स्वच्छता सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है। दौसा के गुप्तेश्वर रोड पर महामारी के बीच जान की परवाह किए बगैर शहर की सफाई में जुटे कर्मचारियों का सम्मान हुआ। पोखरण के दलपतपुरा के नवनिर्वाचित सरपंच की तानाशाही के खिलाफ ग्रामीण हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए। वैक्सीन बर्बादी और सियासत के बाद अब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स को बर्बादी रोकने के आदेश दिए हैं। डूंगरपुर में एमएमबी ने शहर के गांधी आश्रम में राशन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। टोंक जिले के पिपलू सीएचसी को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 8 पल्स ऑक्सीमीटर सौंपे। बीकानेर में तेज गर्मी के बीच पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी पर हैं। गर्मी से बचाव के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। ऐसे में उन्हें परेशानी हो रही है। अगस्त से हनुमानगढ़ टाउन में कृषि कॉलेज शुरू होगा। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने आज केंद्र का अवलोकन किया। 12 में हर साल बारिश में जल भराव के कारण बाढ़ की स्थिति आती है।
इससे निपटने के लिए नगर परिषद ने शहर के नालों की सफाई का ठेका दिया है। चित्तौड़गढ़ मानसून में भारी बारिश के संकेत के बाद जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। सिरोही जालोर बॉर्डर से सटे गांव बड़ा लोटियावाड़ा में 24वें तीर्थगुरु भगवान महावीर स्वामी की प्राचीन मूर्ति मिली। ग्रामीण इसे चमत्कार मान रहे हैं। जैन संप्रदाय की राष्ट्रीय महासती कमला कंवर जी की पार्थिव देह आज पंचतत्व में विलीन हुई। न डरिए